वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में पिछले 4 साल में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया, इसके बारे में जानेंगे, ताकि आप लोग जो 67वीं बीपीएससी का एग्जाम देने जाओगे 30 अप्रैल को, तो आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस पे कम देने की ज़रूरत है। इसलिए ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि किस सब्जेक्ट से पिछले 4 सालों में किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है। साथ में यदि आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आपको पीडीएफ और बिहार स्पेशल की वीडियो बेहद ही शानदार ढंग से देखना है तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम नाइन अल्टीमेट है, उससे जुड़े। और बिहार स्पेशल की पूरी वीडियो आपको नाइन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल अपना है, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, यानी तो प्ले लिस्ट में जाके भी आप लोग देख सकते हैं। साथ में साइंस की भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लास डली हुई है, उससे भी आप लोग जरूर देखना। तो अब देखो, बीपीएससी एग्जाम निकालने पीटी की मैं बात कर रहा हूँ। पीटी के लिए निकालना कोई कठिन नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, दोनों बात है। तो सबसे पहले आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर मैं बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग करके बताया आप लोगों को। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहता है कि प्रीवियस ईयर आप लोग 38वीं से लेके 66वीं तक का जरूर बना लो। 40% क्वेश्चन इसी पे आधारित होता है, मैं बार बार कहता हूं। साथ में अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना था। चलो अब सबसे पहले हम 66वीं बीपीएससी का बात करने वाले हैं। बहुत से लोग जो अभी देख रहे हैं वो लोग 66वीं बीपीएससी दिए होंगे, और हमारे पास देखो मैं सब क्वेश्चन पेपर इकट्ठा किया हूँ आज। 66वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी और 63वीं बीपीएससी, सबका क्वेश्चन मैं यहाँ पे इकट्ठा किया हूँ और ये फिर जाके लिखा हूँ बिल्कुल। तो आप लोग इसको देखें और उस हिसाब से सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय देने की जरूरत है। जैसे कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो अभी 30 अप्रैल तक आप लोग हिस्ट्री पे ज़्यादा समय दें, करंट अफेयर पे ज़्यादा समय दें, साइंस पे ज़्यादा समय दें। तो अब चलो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, इतिहास। तो 66वीं बीपीएससी में इतिहास से 31 क्वेश्चन आया था। इतिहास में आपको पता है कि इतिहास में टोटल प्राचीन भारत का इतिहास, एनिसेंट इंडिया, मेडिएवल यानी कि मध्यकालीन, और आधुनिक भारत का 3 सब्जेक्ट आता है इतिहास के अंदर। तो इससे 31 क्वेश्चन आया था 66वीं में। इतिहास में भी आप लोगों को मैं कहूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 के से लेकर 1947 तक का जो काल है उस पर विशेष रूप से फोकस करें, और एनिसेंट पे भी फोकस करें, उससे भी क्वेश्चन होती है। तो देखो, तो इतिहास से 66वीं में 31 क्वेश्चन था। सामान्य विज्ञान से 66वीं में 30 क्वेश्चन आया था। विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप लोगों को तीनों की क्लास हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण डली हुई है, आगे भी मैं प्रयास करूँगा डालने का। तो आपको ये तो पता चला कम से कम कि विज्ञान से 30 क्वेश्चन आया था 66वीं में। बिहार स्पेशल से 18 क्वेश्चन, तो बिहार स्पेशल का भी आप लोग देख रहे हैं कि अच्छा खासा योगदान है। तो आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में बिहार स्पेशल देख सकते हैं, नहीं बिल्कुल फ्री। ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स और कुछ चला रहा हूँ, कुछ यहाँ पे प्रचार करने के लिए आया हूँ। बस आपको बताने आया हूँ कि आप लोग बिहार स्पेशल नाइन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल से करें, और विशेष रूप से इस पे ध्यान देने की जरूरत है। किस देखो, कहीं भी कुछ नहीं लिखा रहता है सिलेबस में क्या कैसे है, आपको प्रीवियस ईयर देख के एनालिसिस करना है, होता है खुद ही। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस करें। मॉक टेस्ट का मतलब मॉडल टेस्ट पेपर हो गया, ताकि आपको अपनी कमजोरी का पता चल सके। एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं रह गया है, अब 30 अप्रैल को ही एग्जाम है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जोर शोर से तैयारी में लगे होंगे। अब चलो, भूगोल से 12 क्वेश्चन आया था, तो भूगोल पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक बार 2 बार, लेकिन फिर भी पढ़ ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूगोल छोड़ दे, भूगोल से यहाँ पे क्वेश्चन कम आता है। अर्थशास्त्र से 8 क्वेश्चन आया था। अर्थशास्त्र में मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, तो अर्थशास्त्र भी कोई उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़े। समसामयिकी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 35 क्वेश्चन आ रहा है, और आपको कम से कम पिछले 12 महीनों का, 12 से 14 महीने का कम से कम आप लोग पढ़ के जाओ तो अच्छा रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जनवरी 2021 से लेके मार्च 2022 तक का करंट अफेयर आपको ढंग से करना है। किसी भी बुक से कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण भी 12 महीनों का पढ़ सकते हैं, यानी आपके पास जो भी बुक है उससे आप लोग करें। सभी किताब अच्छी होती है, बस आप लोग उसको पढ़े ढंग से।
संविधान से 6 क्वेश्चन आया था, तो संविधान भी उतना खास मायने नहीं रखता है। संविधान से जैसे 6 आया था, तो आगे भी हम लोग देखेंगे। तो पॉलिटी के लिए मैं यही कहूँगा कॉलोनियल से एक बार पढ़ लिया हो गया। मैथ से देखो, मैथ से हर बार 10 क्वेश्चन आता है, तो मैथ को यदि आप इग्नोर कर दिए फिर कहीं के नहीं रह पाओगे। मैथ का स्ट्रेटजी मैंने एक वीडियो में बनाया था, तो आप लोग उसे जरूर खोज के देखिए। मैथ में देखो, मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ मैथ के लिए क्या करें। सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर ढंग से बना ले, और क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह का जो टॉपिक है उसको एक बार रिवीजन कर ले। आप लोगों ने तो पढ़ा तो होगा ही, और जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है प्रीवियस ईयर देख ले। तो मैथ को इग्नोर नहीं करना है। 10 नंबर जो है इसमें से कम आप लोग 8 नंबर 7 नंबर ऐसा नंबर लाओ। तुक्केबाजी में क्या होता है, तुक्का लगाते हैं तो किसी का 4 नंबर आता है तो किसी का 5 आता है, लेकिन अगर सोल्व करें कम से कम 7 या 8 नंबर जो है आना चाहिए मैथ में भी, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं, देखो 65वीं बीपीएससी में इतिहास से 28 क्वेश्चन आया था, सामान्य विज्ञान से 30 आया था, बिहार स्पेशल से 16 क्वेश्चन आया था, भूगोल से 20 प्रश्न आया था, अर्थशास्त्र से 9 क्वेश्चन आया था, समसामयिकी से 27 आया था, और संविधान से 10 आया था, और मैथ से यहाँ भी 10 था। तो आपने देखा एक बात कि साइंस में दोनों जगह 30-30 था, लेकिन इतिहास में 28। इतिहास, साइंस और बिहार स्पेशल और करंट, ये 4 सब्जेक्ट पे आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है। हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट जो कर लिया उसका बीपीएससी पार है इस बार। 64वीं में देखो इतिहास से 30 क्वेश्चन आया था, 64वीं में भी सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न आया था, बिहार विशेष से 18 क्वेश्चन आया था यहाँ पर भी, भूगोल से 19 प्रश्न आया था, अर्थशास्त्र 13 क्वेश्चन आया था, समसामयिकी से 28 प्रश्न आया था, संविधान से 12 आया था, मैथ से 10 क्वेश्चन आया था। 63वीं की बात किया, 63वीं में जो है इतिहास से 35 प्रश्न आया था, सामान्य विज्ञान से 20 आया था, बिहार विशेष 14, भूगोल से 18, अर्थशास्त्र से 15 और करंट अफेयर से 25 आया था, पॉलिटी से 13 और मैथ से 10 ही था। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस आधार पे अपनी तैयारी को करें कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 सब्जेक्ट मैंने बता भी दिया, बाकी एग्ज़ाम तक अभी आप लोग जो जितना भी दिन बचता है, तो मैं तो आप लोगों को कई रणनीति बताया हूँ इस पर, तो उतना दिन कम से कम आप लोग सब्र करके ध्यान से पढ़े। जितना ही देर पढ़ते हो कम से कम ध्यान से पढ़ो, और जो भी होता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे उस पर आप लोग ध्यान दो, फोकस करो उसमें कि क्या पूछ रहा है, इससे आगे क्या बनना चाहिए क्वेश्चन। जब आपको जिस दिन ये पता चलने लगेगा कि एक क्वेश्चन आया है आगे क्या होना चाहिए, उस बार समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े नए अल्टीमेट से, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कि उस दिन मैंने बिहार की जनगणना बताया था, जनगणना जो भी जिला का होता है हर जिला के हिसाब से बताया आप लोगों को, किसकी जो है शिक्षा दर ज़्यादा है, किस जिले की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पे लिंगानुपात ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, 3 जिला करके बताया था। और आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन पे मैं बिहार का पंचायती राज जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें डेट पूछेगा इस बार, क्योंकि पिछला बार जो बीपीएससी था उसमें बिहार विधानसभा से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो पंचायती राज पर भी हमारी पूरी टीम जुटी हुई है पूरा रिसर्च करने में कि क्या कैसे हुआ और उससे क्या क्या आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल भी। तो बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन दबा दे ताकि आपको पता चल सके। बाकी धन्यवाद।